नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। मुझे जीवन का मतलब यही इतना समझ में आता है कि जो प्रभु के प्रेम में अपना जीवन व्यतीत किया, वही अपना समय निस्वार्थ बिताया। क्योंकि परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तो क्या है, केवल भोग विलास के लिए है। भोग विलास तो हर यौन में मिलते हैं, किसी भी यौन में सब मस्त रहते हैं, इसीलिए 84 लाख यौन बनी है। लेकिन हम लोग पढ़ते हमेशा हैं, गाते हमेशा हैं, लेकिन कभी उन शब्दों पर विचार नहीं करते। ये ग्रंथ हमारे लिए एक मीलों के पत्थर हैं। हमारे एक गुरु भाई थे, बहुत महान कवि, वो बताते थे, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है, श्री शिव बहादुर सिंह भदौरिया जी। वो बताते थे कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ये मीलों के पत्थर, यानी कि ये सब जितने हैं, ये मुझे बताते हैं कि भक्ति का मार्ग अभी कितना दूर है। वो रास्ते में आपको दूरियां तय करवाते हैं। यही इतना नहीं है कि आप मंदिर में गए तो आप बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं होता। हमारे संत महापुरुष चलने की बात कही है, और चलने में दूरी तय करना है। हमारे जीवन में एक भी क्षण उससे अलग नहीं होना है। और इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बताया है। कर से कराम करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। आप संसार से मत भागिए, संसारिकता से भागिए। कर्म करिए आप, लेकिन मन परमात्मा में रखिए। तो मन परमात्मा में तभी होगा जब निश्चल होगा, जब निष्कपट होगा। और ये अपने आप से कोई कर भी नहीं सकता है। इसको करने के लिए सद्गुरु आते हैं, और हमारा जब जैसे पुण्य प्रताप रहेगा, उसी हिसाब से हमको सद्गुरु भी उसी समय मिलते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम सद्गुरु ढूंढ लें, क्योंकि वो खुद ढूंढते हैं मुझे। सद्गुरु खुद अपना शिष्य ढूंढते हैं और बनाते हैं। देखिए हमारे रामचरितमानस में कितना सुंदर, यही रामायण की चौपाई हम गाते हैं, और रामायण को बैठ कर के हम आरती करते हैं, कथा करते हैं, हवन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन करने के बाद जैसे सब कुछ हम उसी में डाल देते हैं, ख़त्म हो गया, आज से हम फ्री हो गए। नहीं भाई, जब से जीवन मिला है और जब तक यह जीवन रहेगा, केवल और केवल परमात्मा की भक्ति ही करना है। मुझे यह आरती बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मुझे संत बहुत प्रिय हैं। इसलिए हम ढूंढते रहते हैं कि संत के शब्द कहाँ हैं, क्योंकि हर शब्द संत के नहीं हो सकते। तो हमको ये आरती बहुत ही प्रिय है, और आपको सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी अच्छी लगती है। आरती श्री रामायण जी की
कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस मुनि जन धन संतन को सर बस सारयंस सम्मति सब ही की सारयंस सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट समभवा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज्र बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की एक एक शब्द विस्मरणीय है। क्या है? तन मन धन संतन को सर्वस्व। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमारे संत महापुरुष जो है ना, वो जो धन दे देते हैं उसके आगे इस भौतिक सुख का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये सब यही का है, इसी हाथ का कमाया हुआ है। और यहाँ सभी के जो आया सबने कमाया और सब यही छोड़ के गया। लेकिन क्या करने आए थे, क्या करके गए, शेष वही उतना है। नमस्कार। आप लोगों को बीच बीच में याद इसलिए दिलाते हैं कि हमसे नहीं रहा जाता,
हम जिसमें रहते हैं वही मेरे दिमाग में चलता रहता है, गूंजता रहता है। अगर आप लोगों को भी समझ में आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपके विचार और हमारे विचार एक जैसे हैं। नमस्कार।